हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स मींस एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। इसके बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को जान लेना है। इससे पहले कुछ हम लोग ये जान लें कि फ्लावर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, वन विच इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। एक जो फ्लावर यूनिसेक्सुअल होते हैं जिनमें कोई एक यानी वो मेल ऑर्गन, मेल सेक्सुअल ऑर्गन और दूसरा होगा या उनमें फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट होगा। जो मेल सेक्सुअल ऑर्गन होता है उसके ग्रुप को हम लोग एंड्रोसियम कहते हैं और जो फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन होगा फ्लावर्स में उसको गाइनोसियम कहा जाता है। और उसके यूनिट को क्या कहा जाएगा, तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की यूनिट को कहते हैं हम लोग स्टेमन, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसके यूनिट को कहा जाता है कार्पेल एज वेल एज पिस्टिल यू कैन से। तो एक फ्लावर्स जो कि जिनके पास इधर एंड्रोसियम होगा या फिर गाइनोसियम होगा, सच फ्लावर्स आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। और उनके एग्जांपल होंगे क्या, पपाया, वाटरमेलन। और दूसरे हो गए बाइसेक्सुअल फ्लावर्स जिनमें कि दोनों मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मींस एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम दोनों प्रेजेंट होगा। तो वैसे फ्लावर्स को कहेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। और इसके एग्जांपल हो जाएंगे चाइना रोज and the scientific name of China rose is Hibiscus rosa sinensis and second example हो जाएगा mustard। ओके, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स का। इसके बाद हम लोगों को जान लेना है फ्लावर्स के पार्ट। ओके, तो हम लोगों को पता है कि फ्लावर्स का जो सबसे बॉटम में ग्रीन टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उस ग्रीन टाइप के स्ट्रक्चर के ग्रुप को कहते हैं कैलिक्स। ओके, और उस ग्रीन टाइप का जो स्ट्रक्चर का जो यूनिट हो गया, कैलिक्स का जो यूनिट है उस यूनिट को कहा जाता है सेपल। ओके, इसी तरह से ये देख लीजिए, ये आपका सेपल हो गया, ये ग्रीन कलर का होता है, ये सपोर्टिव रोल प्ले कर रहा होता है फ्लावर्स वगैरह में, ये ग्रीन कलर का होगा। क्लियर है। और इसके बाद जो होगा फ्लावर्स में हम देखते हैं जो कलरफुल पार्ट होता है जिसको देखकर इंसेक्ट वगैरह जो है ना उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो हो गया पेटल, वो हो गया कोरोला। और उसकी यूनिट को कहते हैं क्या, पेटल। उसकी यूनिट को क्या कहते हैं, पेटल कहते हैं। ये आपका पेटल हो गया। सेकंड जो हो गया मेल पार्ट एंड्रोसियम, एंड्रोसियम की यूनिट को हम लोग स्टेमन कहेंगे। यहां देखिए ये स्टेमन है, ये जो हो गया वो स्टेमन हो गया। और स्टेमन का आप देखेंगे जो स्टॉक टाइप स्ट्रक्चर होगा उस स्ट्रक्चर को कहते हैं फिलामेंट। ओके, जहां पे फिलामेंट एंड इसका टॉप स्ट्रक्चर यानी एंथर, टॉप स्ट्रक्चर को कहते हैं एंथर। और इसी एंथर में क्या होते हैं ना, पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। पॉलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड इन दिस स्ट्रक्चर। और जहां पे ये एंथर एंड फिलामेंट कनेक्ट होगा उस पार्ट को कहते हैं कनेक्टिव। ओके, इसी तरह से हम लोगों को फीमेल पार्ट यानी कार्पल और पिस्टिल, कार्पल इज आल्सो नोन एज पिस्टिल, इसको पिस्टिल भी कहा जाता है। क्लियर है। इसमें देखेंगे एक प्लेटफॉर्म टाइप का स्ट्रक्चर होगा जिसको स्टिग्मा कहते हैं, जहां पे स्टिग्मा पे क्या होगा, पॉलन ग्रेन्स लैंड करेगा। क्लियर है। ये स्टिग्मा थोड़ा सा स्टिकी होता है, ये थोड़ा सा स्टिकी होता है और यहीं पे पॉलन ग्रेन्स क्या करते हैं, लैंड करते हैं। ये इसका जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हो गया, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टाइल। एंड जो कार्पल का जो सॉलोइन पार्ट होता है इसको हम लोग ओवरी कहते हैं। और ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। ये आप देख रहे हैं, ये एक ओव्यूल का बड़ा सा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, होता ये है कि पॉलिनेशन प्रोसेस के द्वारा, पॉलिनेशन प्रोसेस कहते हैं ट्रांसफरिंग ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा। तो पॉलिनेशन प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स जो है वो स्टिग्मा यानी जो ये कार्पेल है, कार्पेल के स्टिग्मा पे लैंड करता है। लैंड करने के बाद यहाँ पे जो है केमिकल नेचर की मैचिंग होती है। केमिकल नेचर की मैचिंग होने के बाद क्या होगा कि इसके बाद केमिकल नेचर मैच कर गया तो फिर स्टिग्मा अलाउ करेगा कि ठीक है भाई आप पॉलन ग्रेन्स जो है पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कीजिए। पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होने लगता है और एक सिंगल पॉलन ग्रेन्स में 2 मेल गैमेट्स होते हैं। कितने मेल गैमेट्स होते हैं, देयर आर 2 मेल गैमेट्स प्रेजेंट इन सिंगल पॉलन ग्रेन्स। सिंगल पॉलन ग्रेन्स में 2 मेल गैमेट होंगे। क्लियर है, 2 मेल गैमेट होंगे एंड 2 मेल गैमेट प्रेजेंट होंगे। ओके, इसके बाद क्या होता है, ये पॉलन ट्यूब इस ओव्यूल के माइक्रोपाइलर से ये जो स्ट्रक्चर है इस ओवरी के अंदर वो आपका सॉरी ये जो ओवरी के अंदर का स्ट्रक्चर है, ये इसको हमने कहा ये ओव्यूल है। ये ओवरी के अंदर का स्ट्रक्चर ये पूरा का पूरा ओव्यूल है। इस ओव्यूल के अंदर देखेंगे हम लोग
तो क्या होगा, ओव्यूल का ये वाला रीजन इसको कहेंगे ये माइक्रोपाइलर रीजन हो गया, ठीक है। और अपर रीजन को कहते हैं हम लोग चैलेंजर एंड और लोअर रीजन को कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड। क्लियर है। इसमें देखेंगे इस ओव्यूल में दो सिनर्जिड के सेल होंगे, ये दोनों सिनर्जिड सेल होंगे और इसके ऊपर एक सेल होते हैं, ये एक सेल क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। क्लियर है। इसके बाद दो और सेल होते हैं, ये दोनों हैप्लॉइड ही होता है लेकिन दोनों फ्यूज नहीं किया होता है, ठीक है। ये n+n की कंडीशन में होंगे। क्लियर है। और इसके ऊपर एंटीपोडल सेल्स होते हैं। देखिए क्या होगा, टू मेल गैमेट्स जो है पॉलन ट्यूब के थ्रू आएगा, माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू पेनिट्रेट करेगा और पेनिट्रेट करके किसी एक सिनर्जिड, ठीक है, किसी एक सिनर्जिड में होल्ड करता हुआ ऐसे एक मेल गैमेट जो होगा वो एक सेल के साथ फ्यूज कर जाएगा और जो दूसरा मेल गैमेट होगा वो किसके साथ फ्यूज करेगा, पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा। ओके, तो क्या होगा, जो एक मेल गैमेट है वो एक सेल के साथ फ्यूज कर जाएगा, ठीक है। एक सेल के साथ फ्यूज करने के बाद क्या बनेगा, तो एक सेल जो है वो हैप्लॉइड है यानी उसके पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है और n जो है वो किसका होगा, मेल गैमेट का। तो ये बन के क्या हो जाएगा, 2n यानी डिप्लॉइड जायगोट का फॉर्मेशन कर देगा, जायगोट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। एंड जो सेकंड मेल गैमेट है वो किसके साथ, वो जो है वो किसके साथ फ्यूज हो जाएगा, वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होगा और फ्यूज होने के बाद n+n एंड ये भी जो है मेल गैमेट n है यानी ये बन जाएगा ट्रिप्लॉइड। ट्रिप्लॉइड हो गया और ट्रिप्लॉइड क्या हो जाएंगे, ये एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। और जैसे ही ये फर्टिलाइजेशन यानी डबल फर्टिलाइजेशन हो गया वैसे ही क्या हो जाएंगे, एंटीपोडल जो सेल है वो तीनों एंटीपोडल सेल आपके डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और यहाँ जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। एक मेल गैमेट दूसरे एक सेल के साथ मिला तो यहाँ जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, दिस जाइगोट इज डिप्लॉयड। ओके, एंड जो सेकंड मेल गैमेट है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज किया, तो फ्यूज करने के बाद क्या बन गया, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बन गया, ठीक है। मैच्योरिटी के बाद क्या कहना है, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो फर्टिलाइजेशन के बाद देखेंगे कि एंटीपोडल सेल जो है वो डिजेनरेट कर जाएगा और इस तरह से जो फर्टिलाइजेशन हो गया यानी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बाद देखेंगे ओव्यूल जो होगा वो डेवलप कर जाएगा किसमें, सीड में, एंड जो ये ओवरी है वो डेवलप कर जाएगा किसमें, फ्रूट में। तो मैं समझता हूं कि आज आपको ये समझ में आ गया होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। थैंक यू।